हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, जो कि आपके एग्जाम कल होने वाले हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको क्या करना होगा आईटीआई वालों के लिए, फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो सबसे पहले आपको देखिए ड्राइंग शीट दी जाएगी। ये है ड्राइंग शीट। आपको A3 साइज दिया जाएगा। A3 साइज आपको ड्राइंग शीट मिलते ही आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको बॉर्डर लाइन खींचनी पड़ती है। तो बॉर्डर लाइन कैसे खींचेंगे, तो देखिए जो लेफ्ट साइड है आपका, लेफ्ट साइड से 20 सेंटीमीटर छोड़ दीजिएगा। 20 सेंटीमीटर आपको छोड़ना है और खींचना है। तो 20 सेंटीमीटर आप यहाँ से नाप सकते हैं। 20 सेंटीमीटर की दूरी जो आएगा आपका, यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी जैसे यहाँ पे आया, और ऊपर भी 20 सेंटीमीटर नाप लीजिएगा। तो देखिए जैसे एग्जाम में आपको करने सेम टू सेम मैं वैसे ही बता रहा हूँ। यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को बात करेंगे कि आपको 50 में 50 मार्क मिल पाए। ठीक है, तो आइए हम हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो को अंत तक, और मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊंगा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे, उसकी सिंबल कैसे बनाएंगे, और फ्री हैंड स्केच क्या क्या बनाने के लिए आ सकता है कि आप आज सिर्फ देख कर जाएंगे। ठीक है, आपके पास बनाने का मौका नहीं है, इसलिए आप आज से बनाना छोड़ दीजिए। बस आज इस वीडियो को देख कर जाइए, सुबह अच्छा पेपर होगा। चलिए, तो ये तो जो साइड था ये 20 सेंटीमीटर यानी कि 20 mm 2 सेंटीमीटर। फिर आपको चारों तरफ से लेफ्ट साइड से बस 20 mm ले लिया आपने। अब ऊपर से कितना लेना है, तो ऊपर से आपको लेने पड़ेंगे 10 mm, और नीचे से भी 10 mm, और राइट साइड से भी 10 mm। तो आपको 10 mm नाप लेना है। और मान लीजिए कि 10 mm आपकी दूरी ये है, तो 10 mm दूरी ऊपर से नाप लीजिएगा। यहाँ से ऐसे नाप लीजिएगा। चलिए मैं बता दूँ, ये 10 mm दूरी नाप लिया, कुछ यहाँ पर आया। और ये 10 mm की दूरी आपको दूसरे साइड में भी लगा लेना है, और ये 10 mm की दूरी पूरा बॉर्डर लाइन खींचनी है। इसको क्या बोलेंगे, बॉर्डर लाइन। तो ये आपको काम करने ड्राइंग शीट मिलते ही दूसरे साइड से भी आपका 10 mm नाप लीजिएगा। दूसरे साइड से भी 10 mm नाप लेना है। दूसरे साइड से भी 10 mm नाप लेंगे, कुछ यहाँ पे ऐसे आएगा। तो इधर से भी आपको क्या कर लेने हैं, खींच लेने हैं लाइन। तो ड्राइंग शीट पे सबसे पहले आपको क्या खींच लेना है, आपको बॉर्डर लाइन खींच लेने पड़ेंगे, जो कि चारों तरफ से कितना कितना होना चाहिए, सिर्फ राइट साइड से 20 mm और बाकी तीनों साइड से 10 mm की दूरी पे होना चाहिए। चलिए अब 10 mm की दूरी ये भी नाप लीजिए। उसके बाद आपको सिंबल बनाना होगा। सिंबल कैसे बनाएंगे ये भी मैं बता दूंगा, क्योंकि देखिए आपका नंबर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो आता है या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन जो आता है वो अकेले 30 नंबर देकर जाता है दोस्तों। तो इस वजह से आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि फ्री हैंड स्केच क्या आएगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे, अपनी ड्राइंग शीट को कैसे बांटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बॉर्डर लाइन खींच लिया, और आपको यहाँ पे सील लगा हुआ मिलेगा आपके कॉलेज के, जो कि यहाँ पे आपको रोल नंबर भरने होंगे, रोल नंबर भरना होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका ट्रेड भरना होगा। यहाँ पे ट्रेड के साथ साथ कौन से शिफ्ट में हो रहा है, कौन सा डेट है, ये आपको यहाँ पे भरने पड़ेंगे, डेट एंड टाइम। तो ये आपका तो यहाँ पे ऑलरेडी बना बनाया मिलेगा आपके ड्राइंग शीट पे। अब आपको A3 साइज का जो पेपर मिला हुआ है, बॉर्डर लाइन खींच लेने के बाद आप बीचों बीच क्या करिएगा, एक लाइन ड्रा कर लीजिएगा। लाइन ड्रा करने से आपका शीट 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, उससे पहले आप क्या करिएगा, ड्राइंग शीट को यहाँ पे सेलो टेप लेकर जाइएगा, सेलो टेप को चारों तरफ से चिपका लीजिएगा। उसके बाद आपको सेट स्क्वायर ले जाना है, पेंसिल ले जानी है, और आपको कंपास ले जाना है, लंगड़ा प्रकार। और हो सके तो ड्राइंग की जो पेंसिलें आती हैं H1 H2 ये ले लीजिएगा, और HB पेंसिल ले लीजिएगा, क्योंकि H1 H2 से क्या आप खींच पाएंगे। तो चलिए ऐसे आपको बांट लेना है ड्राइंग शीट को। तो इधर आपको सोल्यूशन 1 करना है। 1 में आपको वही क्वेश्चन पूछेगा, वो 30 अंक का होगा, जो कि आपको पूछेगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, या पूछ सकता है आइसोमेट्रिक फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपको ऑर्थोग्राफी खींचने के लिए। तो ये आपको शीट बांट लेनी है, और सबसे पहले इसी को करिएगा, क्योंकि ये आपको 30 मार्क्स देकर जाने वाला है दोस्तों। कितने नंबर, 30 मार्क्स आपको देकर जा रहा है। मान लीजिए कि आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पूछा हुआ है, तो सबसे पहले थर्ड एंगल प्रोजेक्शन खींचने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक मुख्य रेखा खींचिएगा, जो कि मुख्य रेखा क्या होगी, ये लाइन होगी जिसे हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं। तो रेफरेंस लाइन खींच लीजिएगा। सबसे पहले ये डार्क लाइन से खींचिएगा मुख्य रेखा को, और इसको क्या कर दीजिएगा, x नाम दे दीजिएगा। क्या नाम दे दीजिएगा, x नाम दे दीजिएगा। तो ये तो आपका मुख्य रेखा हो गई। उसके बाद आपको 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे आपको एक लाइन खींचनी होगी, जो कि हल्की लाइन से बनाइएगा बिल्कुल आपको। ठीक है, बिल्कुल हल्की रेखा से, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। 50 में 50 मार्क्स लेकर आएंगे दोस्तों,
यदि आप देख ले रहे हैं, क्योंकि देखिए ड्राइंग शीट पे आपको वर्क करने नहीं आ रहा है तो ये लास्ट वीडियो है, देख लीजिए। देखिए एक 10 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे हल्की लाइन खींचिएगा। फिर आपको एक रेखा यहाँ पे खींचना है, जो कि ये भी हल्की रेखा होनी चाहिए, चतुर्थांश में बांट लीजिएगा, बिल्कुल हल्की रेखा। फिर 10 mm इस लाइन से इधर की तरफ 10 mm और दूसरे तरफ भी 10 mm, 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर, चारों तरफ से खींच लीजिएगा। अब उसके बाद आपको ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन खींचना है ना, ऑर्थोग्राफिक। तो थर्ड एंगल के लिए याद रखिएगा आपका फ्रंट नीचे बनता है, क्योंकि आपका जो वीपी होता है वर्टिकल प्लेन नीचे होता है और एचपी ऊपर होता है, ठीक है। तो आपको वर्टिकल प्लेन में ही आपका क्या बनता है, फ्रंट बनता है और साइड बनता है। तो आपको नीचे बनाने हैं। मान लीजिए कि आपका कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दे रहा हूँ, कोई ये ऑब्जेक्ट है दोस्तों, मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसी का आपको फर्स्ट थर्ड एंगल प्रोजेक्शन खींचना है। ये आपका फ्रंट व्यू है, क्या है, ये आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमेशा ऊपर रहता है और ये साइड व्यू है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको खींचना है, ये फ्रंट ये टॉप। तो सबसे पहले देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए जिधर साइड है ना, इस लाइन के देखिए इधर लेफ्ट साइड में साइड है, तो लेफ्ट साइड में आपको जगह छोड़ने पड़ेगा वर्टिकल प्लेन में, यानी कि आपको साइड यहाँ बनाना है और फ्रंट जहाँ है फ्रंट आपको यहाँ बनाना है और हमेशा वर्टिकल प्लेन में बनाएंगे। उसके बाद आपको सिंबल भी दिखाना है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले देखते रहिए वीडियो को। देखिए तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको अब सिंबल बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको सिंबल बनाने के लिए क्या याद करिएगा कि सबसे पहले एक सेंटर लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है, सेंटर लाइन खींच लीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल। और उसके बाद आपको सिंबल बनाने पड़ेंगे। तो सिंबल बनाते वक्त याद रखिएगा यहाँ पे आपको कंपास की सहायता से क्या करिएगा कि अगर आप यहाँ पे 10 mm दूरी ले लीजिएगा, 10 mm की दूरी, 10 mm दूरी पर एक गोला बनाइएगा, 10 mm की दूरी पे एक छोटा गोला, ठीक है। और जस्ट अब इससे डबल दूरी, यानी कि ये 10 mm का था तो अब 20 mm का लीजिएगा कंपास में। तो 20 mm की त्रिज्या लेकर एक दूसरा गोला बना लीजिएगा, ठीक है। तो पहला वाला कितने का बनाए थे आपने, तो पहला वाला आपने बनाया था, पहला वाला जो गोला आपने बनाया है वो 10 mm का बनाया है, जस्ट इससे डबल होना चाहिए। 10 mm का ये बनाया त्रिज्या लेकर, तो ये 20 mm का त्रिज्या लेकर बनाइएगा। वैसे ही देखिए अब यहाँ से इससे बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए आपने ये डी लिया, बड़ा वाला गोला कितना लिया है, डी लिया है, डी मीन्स यहाँ पे 20 mm लिया हुआ है, तो इसका आधा 20 mm डी है, तो d/2 आधा वाला कितना होगा, d/2 होगा, आधे वाला पार्ट कितना होगा, d/2। तो 20 लिया था तो उसका आधा 10, छोटा वाला गोला हो गया। ऐसे ही आपको ये जो दूरी रखनी है, आपको कुछ ये सिंबल बनाना पड़ता है, तो ये दूरी आपको कितना mm बनाना पड़ता है, तो आप जो 10 mm छोटा वाला गोला लिया था इससे थोड़ा सा बड़ा, यानी कि 10 लिए हैं तो 15 ले सकते हैं इसके बीच की दूरी। अब 15 एक ये रेखा आपको खींचना पड़ता है, तो ये रेखा कितना खींचना पड़ेगा, तो याद रखिएगा जो 10 mm की त्रिज्या लेकर आपने गोला बनाया था, वृत्त बनाया था, उसी को 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे, यानी कि 20 mm लंबा इस सेंटर लाइन से ऊपर। और दूसरी साइड में ये बीच की रेखाएं आपको लेनी पड़ेंगी कितनी, तो जो आपका ये व्यास है, बड़े वाले वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, तो 20 mm की त्रिज्या लिए थे तो 40 mm, तो यहाँ से 40 mm दूरी नापिएगा और 40 mm दूरी पर बड़ा वाला वृत्त 20 की त्रिज्या लिए थे ना आप, तो 20 mm ऊपर और 20 mm नीचे की तरफ बनाइएगा, ठीक है। और सिंपली इस लाइन को आप इससे मिला दीजिएगा। तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन जो खींचेंगे उसकी सिंबल है, ये किसका सिंबल है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ये दूरी आप 20 mm लीजिएगा, ठीक है, व्यास 20 लीजिएगा बड़े वाले का, और सॉरी व्यास बोल रहे हैं, व्यास से यहाँ 40 हो जाएगा क्योंकि 20 त्रिज्या लिए थे, और ये छोटे वाले का व्यास कितना हो जाएगा, तो 20, छोटे वाले वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, तो वृत्त, और आपको इसको लेकर खींचने होंगे 10 mm लेकर खींचने होंगे। तो ये तो था फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सॉरी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन खींचे थे, तो ये सिंबल है। फर्स्ट एंगल का क्या करना है कि ये चीज़ बस उलट देना है, यानी कि ये बड़ा वाला पार्ट इधर हो जाएगा और छोटा वाला पार्ट इधर, जैसे कि ये कुछ इस तरह बनेगा फर्स्ट एंगल के लिए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के लिए कुछ इस प्रकार बनेगा। तो ये आपको 30 मार्क्स दे के जाने वाला है। आप सिंबल पहले बना लीजिएगा और फ्रंट आप यहाँ पे बनाना स्टार्ट करिएगा। आपका फ्रंट जो कुछ भी बनेगा यहाँ पे बनेगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए। और ये ऐसे ही सिंबल में आप साइड देख रहे होंगे, तो साइड आपको किधर है, लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में आपको साइड बनाना है,
ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कुछ बदलाव नहीं होता है, जिधर से आपका साइड है जिधर फ्रंट है उधर ही बनाते हैं। यानी कि देखिए इस रेखा से आपको राइट साइड में आपका फ्रंट है तो राइट साइड में मैंने फ्रंट बनाया, और इस रेखा के लेफ्ट साइड में साइड है तो लेफ्ट साइड में साइड बनाया। और दूसरी बात याद रखिएगा, फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर क्या बनाते हैं, टॉप व्यू बनाते हैं। तो टॉप व्यू जस्ट आपको याद रखना है, कोई भी एंगल हो, चाहे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन खींच रहे हो चाहे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, आपको फ्रंट व्यू जो बनाए जस्ट उसी के ऊपर आपको क्या बनाना पड़ेगा, उसी के ऊपर आपको टॉप व्यू बनाना पड़ेगा। और एक चीज़, फ्रंट व्यू को आप लोग क्या बोलते हैं, बोला जाता है, तो फ्रंट व्यू को एलिवेशन बोला जाता है, याद रखिएगा, और टॉप व्यू को प्लान बोला जाता है। उसके बाद आपको देखिए ये 30 नंबर तभी देगा दोस्तों यदि आप बनाकर आए हुए हैं और ढंग से आपको क्या करना होगा, डायमेंशनिंग भी करना होगा। ढंग से डायमेंशनिंग का मतलब है आपको एक्सटेंशन लाइन खींचना होगा, उसके बाद डायमेंशन लाइन सही से बनाने होंगे, उसके बाद आपको ये तीर शीर्ष बनानी होगी। तीर शीर्ष का रेशियो क्या होता है, 1/3 होता है। 1/3 रेशियो में आपको तीर शीर्ष बनाना है और ये दूरी आपको दर्शाने पड़ेंगे। एक्सटेंशन लाइन सही से बनाइएगा, और ये जो आपका आउटर लाइन है इससे ये दूरी हो, जो एक्सटेंशन लाइन की दूरी होनी चाहिए आपका 6 mm से ऊपर होना चाहिए, 6 और 15 के बीच में होना चाहिए। तो मिनिमम 6, 7, 8 तो कुछ भी ये बीच की दूरी गैप, ये नहीं कि आपको चिपका कर ऐसे डायमेंशन करिएगा, ठीक है। तो आउटर लाइन में नहीं चिपकाना है। तो ये तो था थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का आया हुआ ड्राइंग है तब। अब बात करते हैं फर्स्ट एंगल में आपका ड्राइंग आया हुआ है तो क्या करेंगे, तो सिंपल ऐसे ही आप 4/4 में बांटिएगा, ठीक है। 4/4 में बांटने के बाद आपको करना क्या है याद रखिएगा, फिर वही चीज़ है, इस समय आपको सिंबल कैसे बनाने होंगे, छोटा वाला कुछ फर्स्ट एंगल आएगा तो ऐसे बनाना होगा। अभी मैंने बताया छोटा वाला त्रिज्या कितना लेकर बनाइएगा, 10 mm त्रिज्या लेकर बनाइएगा, और बड़े वाले को 20 mm त्रिज्या लेकर बनाइएगा। और ये दूरी आपको पता ही है, इसके बीच की दूरी कितना लिया था, तो जो बड़ा वाला त्रिज्या लेकर 20 mm का बनाए थे तो व्यास कितना था, 40। तो ये और इस रेखा की दूरी कितनी होनी चाहिए, आपका 40 दूरी होनी चाहिए। ऐसे ही इसके बीच की दूरी 40 होनी चाहिए। अब फर्स्ट एंगल में खींचना है आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, तो याद रखिएगा इस समय वर्टिकल प्लेन ऊपर हो जाता है एक्स रेखा के, और हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे हो जाता है। अब बीपी ऊपर हो गया तो बीपी में आप हमेशा क्या बनाते हैं, हमेशा आप बीपी में याद रखिएगा कि आप फ्रंट व्यू बनाते हैं और साइड व्यू, क्योंकि वर्टिकल प्लेन में ही आपकी ऊंचाई दिखाई देता है। तो अब देखिए फ्रंट व्यू आपका किधर है, यही वाला फिगर ले रहे हैं। तो अब आपका फ्रंट व्यू यहीं पे लेफ्ट साइड में है, किधर है, लेफ्ट साइड में। तो अब इसको राइट साइड में बनाएंगे, लेफ्ट साइड में है तो, और साइड व्यू आपका इधर लेफ्ट साइड में है तो इसको राइट साइड में। यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में याद रखिए कि बदलता है, चेंज होता है। साइड आपका लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में बनाएंगे, और राइट साइड में अगर जो चीज़ है उसको लेफ्ट साइड में बनाएंगे। तो आपका फ्रंट कहाँ बन गया, देखिए इस रेखा के राइट साइड में था तो लेफ्ट साइड में आपका फ्रंट बन गया। जस्ट इसी के नीचे आपको क्या बनाना पड़ेगा, टॉप व्यू बनाना पड़ेगा। फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे ही टॉप व्यू, और फ्रंट व्यू के बगल में यानी कि जो साइड ये छूटा हुआ है ये किस साइड में है, लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड में मैंने जगह छोड़ा इसी वजह से कि हम साइड व्यू बना पाएँ। तो ये फ्रंट व्यू की जस्ट साइड में, यानी कि फ्रंट व्यू इधर किधर है, राइट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में हम लोग क्या बनाएंगे, साइड व्यू बनाएंगे। तो ये फर्स्ट एंगल में ऐसे बनाइएगा दोस्तों। अब आइए दूसरी तरफ हम चलेंगे। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा और दूसरा क्वेश्चन इस पेज पे कर लीजिएगा, क्योंकि आपको थर्ड एंगल ये 30 नंबर का हो गया। फ्री हैंड स्केच बनाना होगा तो दूसरा यहाँ पे बना लीजिएगा, और तीसरे को क्या करिएगा, पेज को पलटिएगा। और दूसरे तरफ भी आपको ध्यान देना है कि इधर भी आपको 20 mm की दूरी बॉर्डर लाइन खींचना होगा, और ऊपर से 10 mm की दूरी पर बॉर्डर लाइन खींच लीजिएगा, और इस साइड वाले में 10 mm की दूरी पर बॉर्डर लाइन खींच लीजिएगा, और नीचे से भी 10 mm दूरी पर बॉर्डर लाइन खींच लीजिएगा। अब यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे बांट लीजिएगा, और यहाँ पे तीसरा सॉल्यूशन करना है, और यहाँ पे चौथा सॉल्यूशन करना है। मान लीजिए कि इतना में आपका पेज में हो गया, और भी फ्री हैंड स्केच है तो यहाँ पे आप ऐसे भी बांट सकते हैं। तो यहाँ पे पांचवा कर लेंगे, यहाँ पे छठा। तो फ्री हैंड स्केच आपको देखना है कि फ्री हैंड स्केच में आपका क्या क्या आ सकता है। तो मैं यहाँ पे लिस्ट में आपको बता दूँ, जो कि आपको आज सिर्फ देख कर जाने हैं दोस्तों। कल ही सुबह में पेपर है तो आज आपको क्या करने हैं, सिर्फ देखने हैं। क्या क्या, किताब को उठाइएगा और मैं यहाँ पर लिस्ट जो बता रहा हूँ उसको याद कर लीजिए। चलिए सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे बॉल पिन हैमर। सबसे पहला आपको क्या करना है, पहला जो है आपका बॉल पिन हैमर,
इसको देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से कैसे बनाएं, थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। दूसरा आपको ध्यान देना है यहाँ पे क्रॉस पिन हैमर। दूसरा क्रॉस पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये फ्री हैंड स्केच देख लीजिएगा। तीसरा आपका हो सकता है देख लीजिएगा स्ट्रेट पिन हैमर। तो तीसरा आपका स्ट्रेट पिन हैमर। चौथा आप देख लीजिएगा कॉम्बिनेशन प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पांचवा आपके लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे हेक्सा। पांचवा देख लीजिएगा हेक्सा। छठा आप फ्री हैंड स्केच में देख लीजिएगा 6 नंबर पे स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर। 7वें नंबर पे देख लीजिएगा सिंगल इंडेड स्पैनर, सिंगल इंड स्पैनर। इसी में का दूसरा वाला पार्ट देख लीजिएगा 8वें नंबर पे डबल एंड स्पैनर, डबल एंड स्पैनर। बुक में सारी चीज़ें दिया है। 9 नंबर पे आप देख लीजिएगा 9 नंबर पे रिंग स्पैनर, रिंग स्पैनर का थोड़ा फ्री हैंड स्केच देख लीजिएगा। आपको बुक में दिया हुआ है, बस एक बार दिमाग में बैठा लीजिएगा, ऐसे बना हुआ है। आपको वैसे ही सेम टू सेम सारे क्वेश्चन को टच करके आने हैं दोस्तों, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। ड्राइंग पास हो जाएंगे आप। स्क्राइबर 10वें नंबर पे देख लीजिएगा। तो 11 नंबर पे देख लीजिएगा स्क्राइबर के बाद ट्राई स्क्वायर भी ले सकते हैं, ट्राई स्क्वायर भी पूछ लेता है कभी कभी। उसके बाद आपको 12 नंबर पे ध्यान देने हैं। 12 नंबर पे एंगल प्लेट, एंगल प्लेट को भी देख लीजिएगा। फिर आप देख लीजिएगा 13 नंबर पे फ्री हैंड स्केच में वी ब्लॉक, क्या देख लीजिएगा वी ब्लॉक। उसके बाद आप 14 नंबर पे देख सकते हैं बेंच वाइस, क्या देख सकते हैं बेंच वाइस बनाने के लिए दे देता है बेंच वाइस। उसका 15 नंबर पे आप देख लीजिएगा हैंड वाइस। और 16 नंबर का देख लीजिएगा पाइप वाइस, पाइप वाइस। तो ये इंपॉर्टेंट फ्री हैंड स्केच है जो कि आपको इससे 20 नंबर के क्वेश्चन ही आते हैं। और जो आर्थोग्राफिक आपको खींचना है यानी कि आइसोमेट्रिक से आर्थोग्राफिक, ये 30 नंबर का आता है। तो विशेष ध्यान उसी पर देंगे। आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये 30 नंबर तैयार करने के लिए कि आर्थोग्राफिक कैसे खींचेंगे। इसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग देख सकते हैं। और सभी इंजीनियरिंग ड्राइंग की वीडियो आज रात में देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही समझाना था दोस्तों। आपको कैसे सीट पे बॉर्डर लाइन खींचनी है मैंने बताया। और आपको ये रट के जाइएगा सिंबल, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के सिंबल और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के सिंबल। और कैसे बनाना है ये भी याद कर लीजिए। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होगा तो नीचे बनाइएगा फ्रंट व्यू, और टॉप व्यू ऊपर बनाएंगे। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन खींचना होगा तो आपको फ्रंट व्यू ऊपर बनाइएगा और टॉप व्यू नीचे बनाइएगा। तो इस प्रकार हमने वीडियो में आपको डिटेल पूर्वक बता पाया। और यही आपको ध्यान रखना है, एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इधर कि ये आपको देख लेना है किताब से। आज कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करिए क्योंकि आपके पास समय कम है। बस आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है कैसे बॉल पिन हैमर कैसा होता है, क्रॉस पिन हैमर कैसे होता है, स्ट्रेट पिन हैमर कैसे होता है, कॉम्बिनेशन प्लायर कैसे होता है। बस आप बुक में ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट होकर देख लीजिए और अपने दिमाग में उसको बना लीजिए कि जैसे भी हेक्सा कैसे होता है। तो ये बस दिमाग में बना रहेगा तो आप वहाँ पे आसानी से खींच भी पाएंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रखने देते हैं। कोई भी बातें हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी आपका टॉपिक फंस रहा हो अपने स्टडी से रिलेटेड तो उसमें डिस्कशन कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।